Nifty Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. आज हम लोग मल्टीमीटर के बारे में देखेंगे कि मल्टीमीटर का हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं और मल्टीमीटर के पे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और उस ऑप्शन का क्या काम है। ठीक है, तो हम आपके सामने ये 3 टाइप का मल्टीमीटर रखे हैं, जिसमें जो सेंटर वाला मल्टीमीटर है उसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन है। तो हम सेंटर वाले मल्टीमीटर से ही आपको बताना चाहेंगे कि इसमें ऑप्शन ज्यादा होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहले मैं सेंटर वाला मल्टीमीटर के हिसाब से ही आप लोगों को ये करता हूँ। मल्टीमीटर आपके पास है। अब ये मल्टीमीटर में कुछ सिंबल बने होते हैं, उस सिंबल के बारे में आपको जानना होगा। मल्टीमीटर में जो सिंबल बने हुए हैं उस सिंबल के बारे में आपको जानना होगा कि सिंबल कौन सा है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो मल्टीमीटर का सिंबल क्या क्या है। सबसे पहला हम लोग शुरुआत करते हैं, जो सबसे पॉपुलर सिंबल है और जहाँ पे हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो सिंबल कौन सा है। ये तो हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं, ये सिंबल है। ये कौन सा सिंबल है, आप बता पाएंगे? इस सिंबल का क्या नाम है? ओम नाम है सर। वाह, इस सिंबल का जो नाम है ओम है। ओम आप लोग लिख लीजिए, OH। इस सिग्नल का जो नाम है वो है ओम। ओम किसका मात्रक है? देखिए यहाँ पे है OHLS। ओम किसकी मात्रक है? ओम मात्रक है आपको रजिस्टर का। ओम किसकी मात्रक है? ओम रजिस्टर की मात्रक है। यानी कि जब भी हम रजिस्टर के वैल्यू को चेक करना चाहेंगे, जब भी हम रजिस्टर की वैल्यू चेक करना चाहेंगे तो हमारा जो मल्टीमीटर का जो पॉइंट है इस एरिया में रहेगा। मतलब यहाँ पे जो डॉट बना होता है ना मल्टीमीटर का, ये जहाँ पे होता है उसके अकॉर्डिंग ये मल्टीमीटर काम करता है। ठीक है, ये इसका सिलेक्शन पॉइंट है। ये जो डॉट है सिलेक्शन पॉइंट, अगर ये डॉट अगर आपका यहाँ पे है तो मल्टीमीटर अभी ऑफ है। ये सिलेक्शन पॉइंट चेंज होगा, मल्टीमीटर का आपका चेंज होगा नापने की प्रक्रिया कि हम उस जगह पे क्या नाप सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको RTI के रजिस्टर मेजर करना है तो मल्टीमीटर का इस वाले इस वाले मतलब क्या बोलते हैं नोब को, इस वाले एरो को, ये वाला एरो को इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको सेट करना पड़ेगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अगर इसमें हम रजिस्टर ही माप सकते हैं तो इसमें इतने सारे ऑप्शन क्यों दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है कि अगर आप मल्टीमीटर के प्रोब को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखें, क्या है कि अगर हम मल्टीमीटर को इस रेंज में रख दिए, कितना रेंज में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 200, 200। हाँ 200 के रेंज में, तो इसका मतलब है कि आप 0 से लेके और 200 ओम तक का वैल्यू आप चेक कर सकते हैं कि अगर रजिस्टर की वैल्यू 200 ओम से ज्यादा हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? अगर रजिस्टर की वैल्यू 200 ओम से ज्यादा हो गई तो फिर क्या करना होगा आपको? रेंज को सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको रेंज को दूसरा रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा रेंज मतलब सर जितना इसमें लिखा हुआ सब रेंज है सर। क्या? जितना ये सब 200 बेस 2 ये सब लिखल सब रेंज है सर। रेंज है, रेंज। जी सर।
इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो जैसे अगर आपका मल्टीमीटर इस पॉइंट में अवेलेबल है, जी ठीक है, इस रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपको जो रजिस्टर की वैल्यू है 0 से लेकर 200 के बीच वाला तक ही चेक कर सकता है, वो भी ओम। अगर इससे ज्यादा वैल्यू के रजिस्टर है तो फिर इस रेंज में टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर यही मल्टीमीटर का प्रोब आपका इस रेंज में चला गया 2K के रेंज में, तो फिर ये क्या करेगा कि 0 ओम से लेके और 2K तक के बीच का कोई भी रजिस्टर को चेक कर पाएगा। ठीक है। जी हाँ, तीसरा रेंज है आपका 20K। 20K वाले में क्या होगा कि 0 से लेके और 20K के बीच का रजिस्टर को चेक करेगा। वैसे ही बढ़ते बढ़ते 2M तक जाएगा, तो 0 से लेके 2M के बीच का रजिस्टर को वैल्यू को चेक करेगा। लेकिन इस मल्टीमीटर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आपको ये आइडिया लगाना होगा कि रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, तभी तो आप रेंज सेलेक्ट कर पाएंगे कि वो सही है कि नहीं है। जी हाँ, तो रजिस्टर की वैल्यू अगर आपको पता है तो उसके रेंज को आप सेलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन रजिस्टर की वैल्यू पता चलेगा कहाँ से? रजिस्टर की वैल्यू कहाँ से पता चलेगा आपको? आपको रजिस्टर की रजिस्टर। वैल्यू, हाँ, रजिस्टर की वैल्यू पता चलेगा कि आप जिस भी लैपटॉप को रिपेयर कर रहे हैं उसके स्कीमेटिक डायग्राम से। उसकी स्कीमेटिक्स डायग्राम से अगर आप देखेंगे तो उसमें रजिस्टर की वैल्यू लिखी हुई होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। ठीक है। लेकिन किसी भी रजिस्टर को कभी भी बोला जाए कि रजिस्टर की चेक करके बताइए उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है कि नहीं, तो आप इस रेंज को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस रेंज में आपको पता चलेगा कि रजिस्टर की वैल्यू कितनी है। ठीक है, क्योंकि ये ओम का जो सिंबल है, ओम सिंबल ये दर्शाता है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच में जो अगर आप मल्टीमीटर का सिलेक्शन रखते हैं तो इसमें आपकी रजिस्टर चेक होगी। क्लियर है, समझ में आया? जी आ गया सर। किसी को अगर कंफ्यूजन हो रही है तो बताते चले साथ साथ में। सभी को समझ में आया? सर जितना मॉडर्न मदरबोर्ड होगा किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर का, तो हाँ, उसका डायग्राम सबके तो होगा सर। सबका डायग्राम मिल जाएगा आपको, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। सबका डायग्राम होता है और सबका डायग्राम आपको मिलेगा। सबसे पहले अभी आप दिमाग को सिर्फ वहीं पे कंसंट्रेट कीजिए जो काम आप करने जा रहे हैं, मैंने जो चीज अभी आप पढ़े हैं आपको उसी पे दिमाग लगाना है। ठीक है, उसके बाहर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो अभी आप पढ़े हैं आप उसी पे दिमाग लगाएं और उसी पे काम करें। तो अभी आपको जो है इस कभी भी अब आपको रजिस्टर की वैल्यू चेक करने से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। रजिस्टर के वैल्यू को इस रेंज से लेकर के 2 ओम से लेकर 2 मेगा ओम तक के बीच के जितने भी रजिस्टर की वैल्यू है इस मल्टीमीटर से आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, पहला सिंबल आप ये वाला बना लीजिए, ये वाला सिंबल, और उसके बगल में आप लिख लीजिए कि हम इस रेंज में, ओम रेंज में रजिस्टर चेक करते हैं। सर अगर मेरा 1K का रेजिस्टेंस है, हाँ रजिस्टर, तो उसको हम किस पे 2K पे रख के चेक करेंगे? हाँ, जितनी और वो, वैल्यू का रजिस्टर है उससे ऊपर वाले वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है। हाँ, तो मुझे मल्टीमीटर में कितनी वैल्यू शो होगी सर? मल्टीमीटर में आपको 1K ही वैल्यू शो में आएगा, नहीं, जैसे यहाँ मुझे पे। 1 पॉइंट समथिंग लिखा आएगा सर, या 9.8 या 9 ऐसा समथिंग। हाँ, तो देखिए 5% रजिस्टर की वैल्यू को 5% आप माइनस प्लस कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये मल्टीमीटर है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब इसको हम मान लीजिए 2K के रेंज में सेलेक्ट किए, हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ पे 2K तक का रजिस्टर आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि रजिस्टर की वैल्यू 2K है। मैं आपको कुछ रजिस्टर की वैल्यू भी चेक करके दिखा दूंगा कल के क्लास ठीक में। है सर, ठीक है। आज पहले मैं इसके बारे में बता दूं, जब ये आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो फिर इसको हम लोग यूटिलाइज कर देंगे, या जब रजिस्टर हम लोग पढ़ेंगे उस समय हम लोग इस सब के बारे में समझ लेंगे कि किसमें कौन सी वैल्यू को कैसे लिखेगा, ठीक है कैसे सर। समझ पाएंगे कि वो कितनी वैल्यू की है। ठीक है। ठीक है, दूसरा दूसरा जो अभी पॉइंट है
सेकेंड पॉइंट आता है, इससे आप इसको पहले नोट कर लीजिए कि इस वाला ये ओम, ये सिंबल जहां पे मिले ओम का सिंबल मल्टीमीटर पे, तो उसका मतलब यही है कि हम रजिस्टर की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वहां पे देखे तो कहीं कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, तो शॉर्टिंग नहीं है तो आप इस रेंज में भी उसको चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हाई ओम आ रही है वैल्यू, मतलब शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, दूसरा रेंज हमारा है वोल्टेज। देखिए ये सारे हमारे काम के नहीं है, ये हमारे काम के नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में मैं बता दूं। इससे क्या है कि ये इलेक्ट्रिशियन के यूज के लिए है कि कहीं पे कोई कनेक्शन, बिजली कनेक्शन गया है इंटरनल वायरिंग में, और वो अंदर तोड़ तोड़ के नहीं देख सकते हैं, इसलिए मल्टीमीटर की मदद से वो पता कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका यूटिलाइज हम लोगों का नहीं है, कभी इसका यूटिलाइज करेंगे तो आपको बता देंगे। हम लोग का इसका सेकंड स्टेप में यूटिलाइजेशन है इसका। ये किस चीज का सिंबल है बता सकते हैं आप? वोल्टेज का सर। हाँ, वोल्टेज में भी कौन सा वोल्टेज का? दूसरा ये जो वोल्ट है ये है आपका डीसी वोल्ट। डीसी इसको हम कैसे पहचानेंगे? भी तो लिखा हुआ है, लेकिन भी के बाद अगर सीधी लाइन आई, जी जी। सीधी लाइन, तो सीधी लाइन का मतलब है कि डायरेक्ट करंट। सीधी लाइन का मतलब है डायरेक्ट करंट है। तो जब डायरेक्ट करंट मतलब आती है, डायरेक्ट करंट मतलब डीसी, डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट का मतलब होता है डीसी। तो जैसे ही सीधी लाइन आएगी तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये डायरेक्ट करंट है। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट है तो यहाँ पे देखिए आप कितना है, अब आप डिपेंड करता है कि उसमें वोल्टेज कितनी चेक करनी है। तो ये लिमिट लगा हुआ है, ये लिमिट है कि अगर इसका आप मल्टीमीटर का प्रोब यहाँ तक चला गया, ठीक है, तो इस प्रोब में आप 200 मिली तक का 200 मिली वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। ये जो पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट में अगर वैल्यू जितनी भी आएगी उसकी वैल्यू को आप मेजर मिली वोल्ट में कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा आ गया 100, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 100 मिली वोल्ट है, 100 वोल्ट नहीं है, क्योंकि आपने सिलेक्शन किया मिली वोल्ट का, वैल्यू शो करेगी वो मिली वोल्ट में आएगा। और आपका सिलेक्शन भी उसी हिसाब से होना चाहिए कि पहले आपको ये बात का आइडिया लगाना होगा कि हमारे को यहाँ पे वोल्टेज कितनी आती है। अब जब आपको पता है कि यहाँ पे 3 वोल्ट आती है, तो अगर आप इस वाले सिलेक्शन को किए हुए हैं तो आप 3 वोल्ट चेक कर ही नहीं पाएंगे उस पर। उसको चेक करने के लिए आपको अलग से मोड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वही सेकेंड मोड है 2। यहाँ पे तो मिली वोल्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2 वोल्ट। अब इसके बाद सारे वोल्ट हैं, ठीक है, इसके बाद सारे वोल्ट हैं, तो इसमें आप 2 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं, इसमें आपको 20 वोल्ट तक के चेक कर सकते हैं, इसमें 200 वोल्ट तक चेक करते हैं, और इसमें 1000 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। मतलब ये जो मल्टीमीटर है आपको 1000 वोल्ट तक चेक करने के लिए कंपेटेबल है। लेकिन 1000 के आगे देखेंगे कि एक सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल क्या होता है बता पाएंगे? यहाँ पे 1000 के आगे एक सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? आप कहीं पे बिजली का बॉक्स देखें, बिजली बॉक्स, जी सर। ठीक है, वहां पे जहाँ पे डेंजर लिखा होता है वहां पे देखेंगे कि सिंबल का हमेशा बनाया हुआ होगा। ध्यान दिए हैं कभी? हाँ जी सर, बना होता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि जहां भी ये सिंबल बना हुआ है वहां पे आपको बेवकूफी नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आपको पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि वहां पे आपको बेवकूफी नहीं करनी है, सावधानी बरतना है। अब ऐसा नहीं है कि आपको वोल्टेज और करंट के बारे में पता ही ना हो और आप बिजली के खंभा पे चढ़ जाएं। जैसे बहुत सारे लोगों का ये रिक्वायरमेंट होता है कि सर मुझे ऑफलाइन क्लास आके करना है, मैं आके करना चाहता हूँ, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अभी आपको ऑफलाइन आने की जरूरत नहीं है, पहले कुछ दिन थ्योरी घर बैठ के पढ़ लीजिए आराम से। जब पढ़ लेंगे और उसको यूटिलाइज करने का टाइम आएगा तो आप आइए, तो आपका खर्च कम लगेगा। ऐसा मैं, मेरे यहाँ तो आपका वेलकम है। आप कहेंगे कि नहीं सर हम आपके यहाँ ही बैठ के करेंगे,
तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मुझे सामने से बताने में कम मेहनत लगता है और दूर से बताने में ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो वैसे ही जो है यहाँ पे जिस जब भी कहीं पे भी, ऐसे आप ये लैपटॉप के मदरबोर्ड में तो नहीं नजर आएगा, लेकिन फिर भी कोई भी अगर आप इलेक्ट्रिक का काम करते हैं जहाँ पे हाई वोल्ट का कंजप्शन होता है, तो अगर ये वाला पार्ट आपको दिखा कहीं भी, तो इसका मतलब यही होता है कि वहाँ पे हाई वोल्ट है, आप उसको सावधानी से इस्तेमाल करें। ठीक है, तो सेम प्रोसेस इसका वही है कि अगर आपको 20 वोल्ट चेक करना है तो 20 वोल्ट ये 0 से लेकर 20 वोल्ट तक के इस रेंज में चेक होगा, और इस 20 वोल्ट से ऊपर हुआ तो आपको रेंज बदलना पड़ेगा। अगर रेंज आप नहीं बदलेंगे तो मल्टीमीटर वैल्यू नहीं बता पाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है इसका, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। थर्ड स्टेप में आता है ये, आप लिखते रहिए साथ में, इसके पहले इस टाइप को बनाइए, वहां पे लिखिए कि ये सिंबल जहां भी दिखेगा उसमें रजिस्टर चेक करेंगे, अपना हिसाब से लिख दीजिए। इसमें ये सिंबल जहां भी दिखेगा इसमें डीसी वोल्ट चेक करेंगे, डीसी वोल्टेज। कहीं ऐसा ना हो कि एसी वोल्टेज को इस वाले सिलेक्शन में है और एसी वोल्टेज को आप चेक कर रहे हैं तो मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। मल्टीमीटर का गलत इस्तेमाल करेंगे खराब हो जाएगा। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले इसको सीखना पड़ेगा कि मल्टीमीटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे है और किस हिसाब से है। इस वाले में आप रजिस्टर चेक करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज में आप डीसी वोल्ट चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन डीसी वोल्ट जब भी चेक करेंगे उसको ध्यान रखेंगे कि अगर ज्यादा वोल्ट हो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब वो जानलेवा साबित हो सकता है आपका। इसलिए कभी भी 200 वोल्ट से 200 वोल्ट तक का अगर कहीं पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे 200 वोल्ट डीसी है, तो भी आपको बहुत ज्यादा सावधानी का बरतना जरूरी है, क्योंकि 200 वोल्ट डीसी अगर किसी को झटका देता है तो वो बचने का चांसेस उसके कम हो जाते हैं। लेकिन चलिए, हमारे मदरबोर्ड में इस टाइप का कोई नहीं है। अगर आप एडेप्टर या पावर सप्लाई पे काम करते हैं तो इस टाइप का झटका आपको लग सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप सावधानी से काम करें। ठीक है, मदरबोर्ड तो हमारा 20 वोल्ट तक ही सीमित है, तो उसमें हमको झटका लगने की चांसेस नहीं है। लेकिन जब आप पावर सप्लाई का काम करेंगे या एलईडी टीवी वगैरह का पावर सप्लाई करेंगे या एडेप्टर बनाएंगे, तो उस समय इस सेक्शन मतलब सिक्योरिटी को आपको इस्तेमाल करना जरूरी है। ठीक है, इसका नेक्स्ट है ये सिंबल। ये सिंबल है तो ये भी, और भी के ऊपर एक ऐसा साइन बना हुआ है, तो इस साइन को क्या बोलते हैं? पहले तो इस साइन को क्या बोलते हैं आपको ये समझना होगा कि ये साइन किसका है। कहीं भी अगर ये साइन बना हुआ है तो इसको क्या समझेंगे आप? करंट का सर। एसी करंट। नहीं, हाँ, कहीं भी अगर ऐसा AC साइन करंट। बना हुआ है तो ये हो गया एसी करंट। ओके सर। करंट तो है, लेकिन करंट दो टाइप के होते हैं, एक एसी करंट होता है और एक डीसी करंट होता है। तो डीसी करंट में ऐसा बना होगा, अगर आपका लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर ऐसा कहीं बना हुआ है तो ये है डीसी करंट, और ऐसा बना हुआ है तो ये है एसी करंट। ठीक है, तो जब एसी करंट चेक करना होगा तो एसी करंट का भी सेम फीचर्स है कि अगर आप इस मोड को सेलेक्ट करते हैं तो 200 मिली वोल्ट एसी करंट को आप चेक कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर की मदद से आप 700 एसी करंट को चेक कर सकते हैं, 700 वोल्ट तक। ठीक है, उसमें क्या होगा कि 20 वाले में 0 से लेके 20 वोल्ट तक चेक करेंगे, और 200 वाले में 0 से लेके 200 वोल्ट तक चेक करेंगे। क्लियर है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ जी सर। हाँ, उसके बाद एक यहाँ पे ये चीजें बनी हुई है, ये क्या है? साइन तो ऊपर वाला वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये का मतलब क्या होता है? शायद एम्पियर तो नहीं है सर। हाँ, ये का मतलब होता है एम्पियर, मतलब हम लोग करंट इसको बोलते हैं या आई बोल सकते हैं। ठीक है, एसी का एम्पियर है। तो इसके लिए क्या होगा, इसमें जो मेजर करना होगा, तो ये मल्टीमीटर आपको 10 एम्पियर मेजर करने के लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, तो
अगर कभी भी आप किसी का भी एम्पियर चेक करना होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई सप्लाई गई है और यहाँ पे कुछ लोड लगा हुआ है, ठीक है। अब ये चेक करना है कि ये मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है बल्ब, तो ये बल्ब कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, तो आप इसको मल्टीमीटर की मदद से चेक कर पाएंगे। आपको बीच में मल्टीमीटर लगाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। मल्टीमीटर का तो एक प्रोब हमेशा ग्राउंड रहता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं रहेगा। इसमें कि अगर बल्ब जल रही है, ठीक है, दो तारे गई बल्ब जल रही है, तो किसी भी एक तार में जैसे हम स्विच लगाते हैं वैसे ही मल्टीमीटर को लगाएंगे, तो ये बल्ब जितना भी कंज्यूम करेगा वो आपको दिखेगा। सेम फीचर्स है, लेकिन यहाँ पे ए के ऊपर डीसी बना हुआ है, मतलब ये डीसी एम्पियर को कैलकुलेट करेगा। सर अगर कोई चीज जैसे 10 वोल्ट 2 एम्पियर हो गई, तो जो ये मल्टीमीटर है, हाँ, जो एम्पियर को सिर्फ, तो ये सिर्फ एम्पियर ही बताएगा, टोटल कंजम्पशन कितना है वो वाला बताएगा? नहीं नहीं, सिर्फ एम्पियर बताएगा कि एम्पियर कितना कंज्यूम कर रहा है। ठीक है सर, टोटल कंजम्पशन बताएगा, मतलब वोल्ट को छोड़ के जितने टोटल एम्पियर बनेंगे उनको बताएगा ये हाँ ना हाँ, नहीं बनेंगे नहीं, जितना खाएगा, कंज्यूम कर रहा है जितना। जितना कंज्यूम करेगा, हम्म। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एफ। एफ का मतलब क्या हुआ, एफ का मतलब क्या हुआ? सर ऊपर तो डायड का साइन बना हुआ है। नहीं नहीं, डायोड का साइन नहीं बना हुआ है। ये डायोड को अलग बांट दिया हुआ है। एफ अलग है, डायोड अलग है। एफ का मतलब क्या हुआ? फैराड है सर, फैराड। हाँ, एफ का मतलब हो गया इसमें कि फैराड है। फैराड मतलब, फैराड किसके यूनिट है? कैपेसिटर। यस। या यहाँ से लेकर देखिए, जो लाइन खींची हुई है, लाइन है इसमें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग कैपेसिटर चेक कर सकते हैं कि आपके कैपेसिटर की वैल्यू कितना है, कितना माइक्रो फैराड है कैपेसिटर का, ये बताएगा। और ये जो वैल्यू है, ये इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। तो ये मतलब 200 माइक्रो फैराड तक कैपेसिटर चेक करने के लिए सक्षम है। मतलब 20 नैनो फैराड से लेके, इस सब के आगे एफ लगेगा, 20 नैनो फैराड से लेके 200 माइक्रो फैराड तक ये चेक कर सकेगा। कभी भी अगर आपको कैपेसिटर की वैल्यू चेक करनी होगी तो यहाँ पे आप चेक कर सकेंगे। कॉमनली लैपटॉप मेन बोर्ड में कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर्स होते हैं? ये फिक्स नहीं है कि कितने माइक्रोफैराड के होते हैं, जितना भी माइक्रोफैराड का होगा उसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर उसकी वैल्यू लिखी होगी। और अगर कैपेसिटर के ऊपर नहीं लिखी हुई है तो उसके स्कीमेटिक डायग्राम पे लिखा हुआ है, और जितना भी माइक्रोफैराड का होगा आप उसको टेस्ट करना होगा। तो इस सेक्शन में आके, इस पॉइंट पे आके आप चेक कर सकते हैं कि वो कितना माइक्रोफैराड का है, जो लिखा हुआ है और ये जो बता रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर जो नॉन पोलर होते हैं उनका भी इसी में चेक होगा? नॉन पोलर हम दोनों नॉर्मल। का है ये, इसमें पोलर और नॉन पोलर का कहीं कोई जिक्र नहीं है, दोनों इसी में चेक होंगे। ठीक है सर। एक्चुअली चेक करने की जरूरत आपको नॉन पोलर में ही होते हैं, पोलर में तो लिखा ही होता है। हाँ जी। जितने भी कैपेसिटर हैं पोलर, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है, जैसे हमारा लिखा होता है 330। सर आज ज्यादातर तक तो, मैं कहा जो आज तक तो हमने जो साइज के अकॉर्डिंग ही लगाए हैं सर नॉन पोलर। नहीं, नॉन पोलर को तो आप चेक कर सकते हैं, एक ही साइज में अलग अलग वैल्यू की भी तो मिल जाएगी, एक ही नॉन साइज पोलर में। में बड़ा कंफ्यूजन है सर। नॉन पोलर बिल्कुल छोटा छोटा होता है और उससे कुछ क्लियर नहीं हो पाता है कोई कि कितना कंफ्यूजन बड़ा नहीं है। है, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसका डे 1 है इसलिए आपका कंफ्यूजन है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, हर चीज का एक ट्रिक होता है।
जो हम लोगों ने खुद से बनाया है, कहीं पे वो लिखा हुआ नहीं है, काम करने वाले खुद से बना लेते हैं। तो जो ट्रिक हमारे पास है वो ट्रिक हम आपको जरूर शेयर करेंगे, लेकिन कब, जब उसका समय आएगा। ठीक है, अभी आपका समय मल्टीमीटर का है, तो मल्टीमीटर के पास इतना रेंज दिया हुआ है, इस सारे रेंज को जानना आपको जरूरी है कि हम किस रेंज को सेलेक्ट करेंगे तो मुझे क्या टेस्ट होगी। ऐसा नहीं कि आपको रजिस्टर चेक करना है और आप डीसी रेंज को सेलेक्ट किए हुए आप कहते हैं कि सर हमारा तो रजिस्टर पता ही नहीं रहा है, खराब है। तो आपको आप टेस्टिंग जो करना है, रेंज आपको वही सेलेक्ट करना है। अगर आप उल्टा रेंज सेलेक्ट कर ले, अगर मान लीजिए रजिस्टर चेक करना, आप डीसी रेंज को सेलेक्ट कर लिए हैं तो उल्टा सिलेक्शन है, तो उस केस में आपका नहीं होगा। और गलती से डीसी चेक करना है और रजिस्टर का रेंज सेलेक्ट कर लिए तो मल्टीमीटर भी जल जाएगा, इसलिए कि डीसी के पास पावर होता है। हाँ जी सर, ये जो इसका आप जो फेराड इसका बता रहे थे कैपेसिटर का, ये जो माइक्रो का साइन है यू टाइप, जो नीचे एन है, ये किस चीज का सर? इसको क्या डिनोट करते हैं, क्या नैनो बोलते हैं नैनो इसको? नैनो 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 फैराड। एक होगा माइक्रो फैराड और एक होगा नैनो फैराड। ये नैनो फैराड से नीचे वाला नहीं चेक कर पाएगा और माइक्रो फैराड से ऊपर वाला चेक नहीं कर पाएगा, लेकिन माइक्रो फैराड से ऊपर आता ही नहीं है। सर अब फिर से दोबारा रिपीट कीजिए सर, नेटवर्क कट गया था। चलिए नहीं, ये वीडियो आपको हम शेयर कर देंगे, अभी स्टार्टिंग का 1-2 दिन का वीडियो शेयर कर देंगे, लेकिन जी अपना अपना नेटवर्क को आप ठीक रखा कीजिए और फोन बिल्कुल। वगैरह बंद करके रखा कीजिए, सारे नंबर को ब्लॉक करके। बहुत लोगों के मोबाइल में 2 सिम होते हैं, तो कैसे किसी भी रीजन से कोई दूसरा सिम पे ट्राई करेगा तो पहला सिम का नेटवर्क चला जाता है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी क्लास वगैरह करें तो आप फोन को बंद कर दें। 2 सिम होगा तो एक सिम को डिसेबल कर दें। ठीक सर है, अभी हाँ, इसका वीडियो अभी आज हम शेयर कर देंगे, जो इसका डाउनलोड होगा ग्रुप में ही रहेगा, आपको आप ग्रुप में से इसको रिपीट करके देख लीजिएगा कि कैसे कैसे हो रही है। अभी आपको इसका फंक्शन समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए ये सिलेक्शन रेंज आपका यहाँ से यहाँ तक का रहा है, जैसे मैं इसका रेंज को सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे आपका रेंज है ये 20 माइक्रोफैरेड, तो ये जो है 0 से लेके 20 माइक्रोफैरेड के बीच तक का अगर कोई भी वैल्यू होगी तो ये बताएगा। लेकिन अगर वो नैनो फैराड का है और आप यहाँ पे सिलेक्ट करके रखे हुए हैं तो बताएगा फिर भी, लेकिन ये बताएगा फैराड में, फिर आपको फैराड से नैनो फैराड में आपको खुद कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भाई कितना फैराड है कि उसकी नैनो फैराड की वैल्यू निकलेगी, तब इसको फिर आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आपको इसीलिए कहते हैं कि आपका जो है वैल्यू आप वही सेलेक्ट करें जिसकी वैल्यू आपको पता चल गया है कि हाँ इसी वैल्यू का हमारा ये है। जरूर क्या बोले, दोबारा से बोलिएगा। सर बोला कि एफ के मतलब क्या है? एफ का मतलब है फैराड, फैराड। FARAD। एफ का मतलब है फैराड। जहाँ पे भी फैराड लिखा हुआ है उसका मतलब कि ये कैपेसिटर है। सर इनको फैराडे साहब से मिलवा दीजिए। क्या क्या बता दें? एफ का मतलब फैराड है और फैराड का मतलब कैपेसिटर है। अब इस रेंज में हम कैपेसिटर ही चेक करेंगे और ये कैपेसिटर ही चेक कर पाएगा। अगर उल्टा किसी अलग चीज को चेक करेंगे तो आपको सही एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाएगा। आपको इसमें सारे पॉइंट को याद रखना है कि ये ओम है। इस पॉइंट पे हम रजिस्टर चेक करेंगे, ये जहां भी बना हुआ है यहाँ पे हम लोग डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे ठीक है, करंट यहाँ पे आप एसी एसी वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज या एसी करंट, मैंने अल्टरनेटिव करंट एसी वोल्टेज। ठीक है, जी यहाँ पे हम आपको एसी एम्पियर चेक करेंगे, एसी करंट, एसी एम्पियर एसी, हाँ एसी एम्पियर। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे डीसी एम्पियर। डीसी और एम्पियर यहाँ, हाँ यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कैपेसिटर। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया आप लोग? जी ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके सर।
इसके आगे अब दो सिंबल आ गया। सर ये वाला ए के ऊपर डबल पाई है सर, उसका मतलब क्या हुआ? क्या क्या? जो ए है, एक के ऊपर डबल लगाया हुआ है एरो, उसका मतलब क्या हुआ? ये के फैराड ऊपर हाँ, ये के ऊपर जो डबल एरो लगाया हुआ है, इस एरो को हम लोग बोलते हैं डीसी। डीसी सर। हाँ डीसी। और ए का बोलते हैं एम्पियर। मतलब इस रेंज में हम लोग डीसी एम्पियर करेंगे। आप लोग साथ साथ लिखते जाइए। सर नेटवर्कवा का तो अच्छा नहीं हुआ। हाँ तो नेटवर्क को ध्यान में रखिए और नेटवर्क को अपने पास रखिए, उसको जाने मत दीजिए कहीं, ऐसा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। ये जो एरो है ये है डीसी, और ये जो सिंबल है ये है एसी। अब एसी के ऊपर ये लिखा हुआ है, मतलब एसी एम्पियर चेक होगा। और जी हाँ एसी, और डीसी के ऊपर ये लिखा हुआ है तो डीसी एम्पियर चेक कर होगा। ठीक है। लेकिन ठीक वही है। सेम चीज यहाँ पे है, तो यहाँ पे डीसी के ऊपर भी लिखा हुआ है, मतलब डीसी वोल्ट चेक होगा। जी और यहाँ पे एसी के नीचे भी लिखा हुआ, मतलब एसी वोल्ट चेक होगा। जी सर, ये एम्पियर और वोल्ट। हाँ ये एम्पियर वो वोल्ट। ठीक है। अगर ये निशान कहीं भी दिख गया तो मतलब आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पे खतरा है। डेंजर है सर। ठीक है। कहीं पे एफ लिखा हुआ मिल गया, कहीं पे आपको एफ लिखा हुआ मिल गया, तो एफ लिखा हुआ मिल गया मतलब कि ये फैराडे है। फैराड मतलब फैराड यूनिट होती है कैपेसिटर का। तो इस रेंज में हम कैपेसिटर चेक करेंगे। ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए, पहला तो ये और उसके बाद ये, दो ऑप्शन बच गए अभी। और इस मल्टीमीटर में तो दो ऑप्शन में ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है, जी ठीक है, ये सिंबल कहीं भी दिखे तो इसका मतलब है कि साउंड, साउंड का सिंबल वैसे होता है आवाज। आवाज का सिंबल जो देखेंगे तो ऐसा होता है। तो मल्टीमीटर को अगर इस रेंज में रखेंगे और दोनों प्रोब को आपस में सटाएंगे तो आपको बीप देगा। जैसे मैं आपको इस रेंज में सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है। मल्टीमीटर का रेंज सेलेक्ट हो गया। ठीक है। और मैं इसके दोनों प्रोब को आपस में सटाता हूँ। इसके दोनों प्रोब हैं रेड और ब्लैक, इसको आपस में सटाइएगा तो मल्टीमीटर बीप देगा। ठीक है ना। सिलेक्ट नहीं हुआ था फिर, यहाँ पे देखिए बीप दे रहा है। ठीक है। तो इसमें जैसे ही करेंगे ये बीप देगा। इसका हम इस्तेमाल कब कहाँ पे करते हैं? कोई भी ट्रैक चेक करना हुआ कि कहाँ से कहाँ हमारा वायर जा रहा है। जैसे दो वायर, एक वायर दो वायर के बीच में अगर हम इसको रखेंगे और उस वायर की कनेक्टिविटी है तो इसमें से बीप नजर आएगा आपको। ठीक है। लेकिन इस मल्टीमीटर की एक खासियत है कि अगर आपको डायोड चेक करनी हुआ तो डायोड चेक करने के लिए भी इसी रेंज में आपको आ जाएगा। इसी वाले मल्टीमीटर के इसी रेंज से आपको डायोड भी चेक हो जाएगी। दोनों रेंज इसका साथ में है। आप बीप को चेंज कीजिए या डायोड को चेक कीजिए, दोनों ही कंडीशन में ये चेक कर देगा। इसके लिए आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमारा मदरबोर्ड में अगर किसी की वैल्यू डायोड जैसे कोई भी कंपोनेंट चेक करने होते हैं मुझे कि वो शॉर्ट है कि नहीं है, तो इसी रेंज का सिलेक्शन करते हैं। और किसी का इम्पीडेंस भी चेक करना होता है तो भी इसी रेंज का सिलेक्शन करते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में आपको इसी रेंज से आपका काम हो जाएगा, इसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ये खासियत है। दूसरे बहुत सारे मल्टीमीटर में ऐसा नहीं होता है, जिसमें भी डायोड और बीप रेंज दोनों साथ में दिया हुआ है तो लगभग आपका मल्टीमीटर में जब वोल्टेज और करंट, वोल्टेज ही हम तो करंट चेक करते नहीं है, जब वोल्टेज चेक करना होगा तभी मल्टीमीटर के बदलना है। नहीं तो ये लगभग लगभग 70-80% काम कर देता है साथ में ही। क्योंकि हम लोगों को ज्यादातर शॉर्टिंग चेक करना होता है मदरबोर्ड में, क्योंकि मदरबोर्ड कहीं शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है। इस मल्टीमीटर को समझने में कोई परेशानी, और इसकी जो प्रोब की सेटिंग होगी
अब ये भी है कि प्रोब की सेटिंग होगी यहाँ पे, जी तो ये कॉमन रहेगा ब्लैक। ये जो ब्लैक है ये हमेशा कॉमन पॉइंट पे लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉमन। और रेड वाला को इस वाले पॉइंट पे रखना है। किसके लिए? अगर आपको वोल्टेज या रेजिस्टेंस कुछ भी चेक करना है, तो या वोल्टेज या रेजिस्टेंस कुछ भी चेक करना है तो इस पॉइंट पे रहेगा। लेकिन अगर वही एम्पियर चेक करना है तो ये रेड वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अगर 10 एम्पियर तक चेक करना है तो इसमें, और मिली एम्पियर चेक करना है तो इसमें। मान लीजिए अगर कोई एम्पियर चेक करना है तो इस रेड वाले को यहाँ से निकालेंगे, ऐसे ये निकल गया, और इसमें लगा देंगे। अगर मिली एम्पियर चेक करना है तो इसमें चेक होगा, और अगर मिली एम्पियर से ज्यादा हो कोई तो 10 एम्पियर करना है इसमें होगा। ओके सर। सर कॉमन वैसे ही वैसे रह जाएगा। हाँ, कॉमन को देखिए, उसका नाम है कॉमन, क्योंकि कुछ भी होगा तो वो उसी के शुरू होगा। तो कॉमन सेम टू सेम रहेगा, कॉमन को कभी भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। कॉमन वैसा ही रहेगा, सिर्फ चेंज होगा तो ये रेड वाला। क्योंकि जी। आपको क्या चेक करना है, तो हम लोगों को लैपटॉप के मदरबोर्ड में ना ही मिली एम्पियर चेक करने की जरूरत पड़ती है, ना ही 10 एम्पियर। हम लोग यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं, सारा काम आपको इसी से हो जाएगा। लेकिन ये मल्टीमीटर पार्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं बनता, ये बनता है सारे यूजर के लिए। तो इसमें फैसिलिटी सारी होती है कि आपको जो मर्जी चेक करिए, कि हम सारा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, तो ये चलिए अब हम लोग सर ये दोनों अलग अलग जो यूनिटी और ये मैकेनिक वाला जो मल्टीमीटर है, इनका यूज। हाँ बता रहा हूँ, मैं 3 लेके बैठा हूँ तो मैं तीनों के बारे में बताऊंगा आपको। मैं आपको ओवरलोड भी नहीं दूंगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का क्लास हमारा एकदम धीरे धीरे चलेगा, ताकि आपके ऊपर ज्यादा ओवरलोड ना पड़े। ठीक है, अभी आज एक मल्टीमीटर के बारे में आप समझ गए। इस मल्टीमीटर का पूरा फंक्शन आप अगर समझ गए तो इसमें सबसे मैक्सिमम फंक्शन है, इसलिए मैं इसको लेके आया। इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम है और कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है। बाकी सबके जो कैलकुलेशन वो खुद ही कर लेगा, उसके बाद खुद ही कैलकुलेटर लगा हुआ है। इस मल्टीमीटर में मैक्सिमम फंक्शन है, इसलिए मैंने आपको इसको लेके आया। ठीक है, अब इस मल्टीमीटर का यूज क्या है, कैसे यूज करेंगे, किस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, मतलब किस रेंज को सेलेक्ट करेंगे तो मुझे कितना तक की वैल्यू चेक होगा। वैल्यू चेक करने के लिए आप इसको प्रोब के लिए, जैसे मान लीजिए आपको रजिस्टर चेक करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। कोई भी रजिस्टर, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं एक सिंपल बता रहा हूँ आपको इसको सिर्फ समझने के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड दिख रहे हैं, तो मान लीजिए आपको रजिस्टर की वैल्यू चेक करनी है, तो रजिस्टर की वैल्यू के लिए आप कुछ भी 100 के, अब पता तो है नहीं कि मेरा रजिस्टर की वैल्यू कितना है, तो मान लीजिए हम लोग कुछ किसी में भी लगा देते हैं, किसी में भी लगा के, और कहीं का भी रजिस्टर की वैल्यू चेक करते हैं जहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो चलिए रजिस्टर है और इसकी वैल्यू हम लोग मान लीजिए चेक किए। चेक करने के बाद देखिए यहाँ पे बताया कितना, 9.76। तो 9.76 क्या हुआ, 9.76 के क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो ये मल्टीमीटर का जो प्रोब है, रेंज सिलेक्शन है, वो के वाला रेंज सिलेक्टेड, हमारा के का सिलेक्शन है। तो यहाँ पे जैसे मल्टीमीटर को हम रजिस्टर पे रखें तो हमारा आ गया। देखिए थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, आपको थोड़ा सा नजदीक से दिखाते हैं। ये मल्टीमीटर है और ये मदरबोर्ड है, थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा। इसमें तो इतना छोटा है ना कि आपको दिखेगा भी नहीं। रुकिए मैं दूसरे मदरबोर्ड पे दिखाता हूँ। ये सारे रजिस्टर दिख रहे होंगे, ये जो ब्लैक कलर और सिल्वर पट्टी होती है जो किनारे किनारे, वो रजिस्टर होता है। मुझे नहीं पता कि कौन सा रजिस्टर कितने वैल्यू को है, तो इसको आप इसको ऐसे टच कीजिए, ये आ गया। ये कितना लिखा हुआ है, 2.25, यानी कि रजिस्टर की वैल्यू 2.25 के का है। हाँ, जब आप रजिस्टर को लगे लगे चेक करेंगे तो वैल्यू आपको गलत बता सकता है। तो आपको अगर कंफर्म करना है कि स्कीमेटिक डायग्राम से इसकी वैल्यू नहीं मैच कर रही है, तो रजिस्टर को आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर लगे लगे चेक करना है तो एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि चलो इतना बता रहा है तो सही है। दूसरी चीज कि रजिस्टर का एक अपना टॉलरेंस होता है। अगर टॉलरेंस के अकॉर्डिंग अगर रजिस्टर की वैल्यू फर्क कर रही है 2, 4, 5%,
तो वो सही माना जाता है। और रजिस्टर का क्लास में हम लोग इसमें डिटेल करेंगे। अभी हम आपको एक बता दे रहे हैं ऐसे ही कि अगर आपको रजिस्टर चेक करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब डिपेंड करती है कि वोल्टेज चेक करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास CMOS बैटरी है, दिख रहा है? ये CMOS बैटरी है। अब जी ये आपको नहीं पता कि कितना वोल्ट का है, चार्ज है कि डिस्चार्ज है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको निकाल लीजिए पहले। अब CMOS बैटरी को चेक करना है तो बताइए आपका सिलेक्शन कौन सा होगा, किस रेंज में आप इसको चेक करेंगे। तो सर वो डीसी वोल्ट पे। इसी होगा सर। DC में चेक करेंगे तो चलिए थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाते हैं कि DC किधर है। आप बताइए मुझे DC में हम कैसे इसको किस किस सिलेक्शन को लेके जाएंगे कि DC में हमारा 20 आएगा। के रेंज में लगा देंगे उसको। हाँ, 20 के रेंज में लगा दे। 20 के रेंज में क्यों लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 3 वोल्ट का होगा मुश्किल से। हाँ क्योंकि ये 3 वोल्ट का है, इस पे लिखा हुआ भी है। मुझे थोड़ा आइडिया पहले लगाना पड़ेगा कि हमारा कौन चीज कितना का है। तो ये पता चल गया आपको कि 3 वोल्ट की है, तो हमने क्या करें कि 3 वोल्ट से ऊपर का रेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी लगाएंगे ये आपको दिखेगा। अब इसको मान लीजिए हम चेक किए तो ये आ गया 2.95। इसकी वैल्यू आ गई 3 वोल्ट की है 2.95। 3 वोल्ट की कैसे है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर ये 3 वोल्ट का है, यहाँ पे लिखा होता है। CMOS बैटरी के ऊपर देखेंगे तो 3 वोल्ट की CMOS बैटरी होती है, उसके ऊपर लिखी होती है। सर ये अगर CMOS बैटरी खराब होती तो वैल्यू कुछ नहीं आती इसमें। वैल्यू कम हो जाएगा, कुछ कैसे हो, एकदम जीरो नहीं होता है कभी भी। तो जैसे इसको चेक करना है तो एक और शॉर्टकट उपाय है। जैसे आपको लगे लगे चेक करना है तो कहीं भी ग्राउंड पे रख दीजिए प्रोब को, ठीक है। कहीं भी जहाँ पे भी ऐसा ऐसा बना होगा ये पॉइंट, ये जितने भी ये पॉइंट बने होते हैं ये सारे पॉइंट ग्राउंड होते हैं, जी ठीक है। तो कहीं भी एक ग्राउंड में रख दीजिए आप, और उसके बाद बैटरी पे रख दीजिए। आगे कितना 2.98, यानी कि ये बैटरी आपका चार्ज है। 3.0 होना चाहिए था, थोड़ा सा कम बेसी बताएगा मल्टीमीटर, क्योंकि आपका मल्टीमीटर 100% एक्यूरेसी नहीं है। और दूसरी चीज की बैटरी भी पुराना है तो कुछ डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे 2.98 बता दिया, इसका मतलब है कि ये बैटरी सही है, अभी ये काम करेगा। 2.6 2.7 तक बताता है तब तक काम करेगा, उसके नीचे बताया तो आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। सर DC वोल्ट चेक करना, उसी तरह से अगर आपको AC वोल्ट चेक करना है तो इसको इसका सिलेक्शन किस में करना पड़ेगा, इसमें। और इसको डायरेक्ट जाकर के बिजली के बोर्ड में लगा दीजिए, ये बता देगा AC वोल्ट आपका कितना है। लेकिन उसकी जरूरत हम लोगों को कम पड़ेगी, लेकिन एडेप्टर बनाएंगे तो उसकी हर समय जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसका जानना जरूरी है आपको। और देखिए मल्टीमीटर के ऊपर लिख भी दिया हुआ है कि हाई वैल्यू इसमें चेक होता है, ठीक है। अगर इसको 2 में करेंगे हाई वैल्यू हट गई, मतलब 200 तक नॉर्मल होता है, 200 के ऊपर हाई वैल्यू होती है, और ये सबसे खतरनाक होता है। 200 के ऊपर अगर AC करंट गई है तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप उससे दूर ही रहें तो बेहतर है। और नहीं तो आपको पूरा प्रोटेक्शन है, आप शूज वगैरह जूते सारे चीज लगे हुए हैं। जैसे बिजली वाले को देखे होंगे, वो लोग विभाग में जो काम करते हैं तो उनके जूते जो है ना घुटनों तक होती है, बहुत हेवी जूते होते हैं उनके। ग्लव्स पहने होते हैं ताकि करंट का झटका ना लगे उनको। और इसी चीज को अगर आप किसी का एम्पियर चेक करना हुआ तो एम्पियर चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, DC में। एम्पियर चेक करने के लिए किस सिलेक्शन को इस्तेमाल करेंगे। ये लिखा है सर ना, ए के ऊपर ये। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि एम्पियर किसका चेक करना है, डीसी है ये। AC का करना है या DC का करना है। तो अगर DC का एम्पियर चेक करना है तो DC के एम्पियर में फिर आपको ये चेक करना होगा कि कितनी वैल्यू तक चेक करना है। मिली वोल्ट में चेक करना है, अरे सॉरी मिली एम्पियर में चेक करना है या एम्पियर में चेक करना है। अगर मिली एम्पियर में चेक करना है तो इसको मिली एम्पियर में सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और इस प्रोब को सेलेक्ट करेंगे मिली एम्पियर में, क्योंकि इसका मिली एम्पियर और इसका मिली एम्पियर मैच करेगा तो ही काम करेगा। और उसके बाद जब चेक करना होगा तो कैसे करेंगे, मान लीजिए ये 2 वायर हैं, मान लीजिए एक वायर है ये सिंगल, और इस वायर के थ्रू कनेक्शन गया है। इस वायर को बीच से काटेंगे, बीच से काटने के बाद आपका मल्टीमीटर का जो प्रोब है इसके दोनों तरफ लगा देंगे। जो बीच का टुकड़ा होगा
दोनों तरफ ऐसे लगा देंगे तो ये वैल्यू बता देगा इसके कि इस वायर के अंदर से कितना करंट फॉलो हो रहा है। उसी तरह से अगर आपको मिली एम्पियर से ज्यादा है कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर का कंजप्शन अगर हो रहा है तो उसके लिए आपको फिर इसको 10 एम्पियर में लगाना पड़ेगा। ये 10 एम्पियर तक का कंजप्शन को चेक कर पाएगा। सर एक सेकेंड, ये हाँ। आपने जो अभी बताया है कि पर्टिकुलर वायर से मतलब एम्पियर कितना एम्पियर मतलब कंज्यूम हो रहा है उस पे, तो एक ही वायर के ऊपर अगर मैं दोनों प्रोब लगाता हूँ तो उससे एम्पियर कैसे गेन मतलब हम देख पाएंगे? एक ही वायर के ऊपर दोनों प्रोब इसलिए लगाना पड़ता है और कैसे गेन करता है क्योंकि अब जो वायर है हाँ इस जी। प्रोब के मदद से क्या हुआ कि प्रोब के मदद से मीटर को क्रॉस होते हुए करंट आगे बढ़े। नहीं, उसके लिए सर इलेक्ट्रिकल वाले एक अलग एम्पियर मीटर रखते हैं जो कि वायर के अक्रॉस यानी वो क्लैम्प मीटर है, सेम फ्लायर टाइप का होता है। सेम यही चीज है, वो क्लैम्प मीटर उसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या करते हैं कि वायर को काटते नहीं है, उस वायर में जाके लटका देते हैं। या हाँ, तो वही चीज है, सेम चीज है। अगर क्लैम्प मीटर है तो लगा दे, लेकिन वो देखिएगा ध्यान से तो एक ही वायर में लटकाते हैं, दोनों वायर में नहीं लटकाते हैं। हाँ, कोई एक वायर के थ्रू कितना क्रॉस हो रहा है। हाँ नहीं, करंट कभी भी मेजर होती है तो सिंगल वायर से ही होता है मेजर कि कितना कंज्यूम हो रहा है। दोनों वायर को करेंगे वो गलत इंफॉर्मेशन दे देगा। अच्छा, तो जब आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हम क्लैंप लगा नहीं सकते, लेकिन अगर आपको इच्छा है कि नहीं मुझे चेक करना ही है तो क्या करेंगे, कोई भी वायर है तो उस वायर को बीच से कट करेंगे तो 2 टुकड़ा हो जाएगा। तो ये हम किसी भी टर्मिनल से ले सकते हैं, लाइन से या न्यूट्रल से, किसी भी हाँ, टर्मिनल से ले सकते हैं। किसी भी टर्मिनल से ले सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं कि हम पॉजिटिव वाले को लें। ओके, लेकिन आप ले किसी से भी सकते हैं, इसके लिए ये नहीं है कि आपको उसी से लेना है, जिससे मर्जी जो मर्जी वायर पकड़ा गया। अब जैसे इलेक्ट्रिशियन को थोड़ी पता है कि कौन सा वायर किधर से आ रहा है, तो कोई भी कलर को पकड़ के लटका देते हैं उसमें, वो काम कर जाता है। तो आपको इसमें करंट कंजप्शन करने के लिए किसी भी को ले आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, तो आपको दिखा देगा कि इस रास्ते से कितना करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है? अब इस मल्टीमीटर के इतने ऑप्शन में से कोई ऑप्शन ऐसा है जिसको समझने में आपको परेशानी हुआ हो? एक पीएन वाला किसमें? ऊपर जो ट्रांजिस्टर्स का है, पीएन। तो ट्रांजिस्टर है, उसको उस ट्रांजिस्टर को आपको चेक करके दिखाना पड़ेगा मुझे, और जब ट्रांजिस्टर का आएगा ना तो उस समय हम आपको दिखा देते हैं। जब ट्रांजिस्टर हम लेके आएंगे ऐसे, एक्चुअली क्या है कि इसमें जो पहले पिन टाइप कंपोनेंट आते थे ना, वही ट्रांजिस्टर इसमें चेक हो पाएगा, क्योंकि उसी में पिन होती है। उसी पिन को इसके अंदर हम डालेंगे बेस कलेक्टर एमीटर को मिला के, तो ये आपका वैल्यू शो करेगा। इसको हमको करके दिखाना पड़ेगा आपको, ऐसे समझाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे आप। इसमें जो स्लॉट बने हुए हैं, हेलो, हाँ हाँ, सर इसमें जो ये ट्रांजिस्टर के जो स्लॉट बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमारा सारा ट्रांजिस्टर डिजाइन नहीं हुआ होगा, तो इसीलिए तो एक एक्स्ट्रा स्लॉट है, इसी के अकॉर्डिंग डिजाइन होता है, मैच कर जाएगा स्लॉट, आप उसका चिंता ना करें। फिर भी सर हम इस स्लॉट के अंदर नहीं चेक कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे? इसका जो स्लॉट है वो देखिए ना, क्योंकि हम इसमें कैसे इंसर्ट करेंगे। ये डायरेक्ट इसके अंदर चला जाता है पिन, उसमें ये एसएमडी कंपोनेंट इसमें नहीं टेस्ट होता है। यस, वो पिन टाइप होते हैं, एसएमडी कंपोनेंट पिन टेस्ट टाइप करने का के हो सकता है इसमें, हाँ, एसएमडी तो पिन टाइप होगा होता नहीं है। इसमें। एसएमडी कंपोनेंट को चेक करने के लिए यहाँ से जंपर उठा के मारना पड़ेगा, बेस को बेस अच्छा, से, कलेक्टर को कलेक्टर से, एमीटर को एमीटर से, 3 जंपर लगानी पड़ेगी आपको। तो ट्रांजिस्टर का जो वर्किंग है, टेस्टिंग है, वो मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि आपको कभी मल्टीमीटर का इस्तेमाल करने की जरूरत डायोड रेंज में भी तो काम हो जाता है। नहीं। डायोड रेंज में भी काम होता है, लेकिन ये क्या है कि तुरंत बताएगा, आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, और डायोड रेंज में भी काम होता है, तो डायोड रेंज में आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि मेरा कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा एमीटर है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो आगे तो हो ही जाएगा, मैं डायोड रेंज का तो आपको बता ही दूंगा। बस इसको समझ लेना है कि ये जो नीचे वाला आइकन है ये डायोड का है, इसमें हम लोग डायोड को चेक करते हैं, और ऊपर वाले आइकन को हम लोग बजर चेक करते हैं। तो अगर आपको डायोड भी चेक करना हुआ
इसी रेंज में सेलेक्ट करना है, और आपको किसी का कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी वगैरह होगा की तो इसी रेंज को सेलेक्ट करना है। कहीं पे सॉर्टिंग वगैरह चेक करना है तो इसी रेंज को इसी को सेलेक्ट देखना करना है। है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। इतना में कोई कंफ्यूजन अगर आपके पास होता है कि मुझे कुछ चेक करने में नहीं समझ में आ रही है, कुछ कंफ्यूजन हो रही है, तो आप बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको देता हूँ।